हिरोशी का मन अब पूरी तरह से उलझन में था। अयामे के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे समझना अब और मुश्किल होता जा रहा था। हर दिन, हर रात उसकी सोच उससे अपनी ड्यूटी और अपनी फीलिंग्स के बीच में खिंच रही थी। उचिहा क्लान की इज्जत, उनका धर्म, उसकी पूरी जिंदगी इन सब चीजों के बीच में था। और फिर अयामे थी, एक सेंजू, एक एनिमी, फिर भी कुछ इतना खास किया था उसने हिरोशी के दिल में। जब भी उसका चेहरा या उसकी बातें दिमाग में आती, हिरोशी को लगता जैसे कुछ और है, कुछ जो वो कभी समझना नहीं चाहता था। उन दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। हिरोशी समझता था कि यह सब नफरत, ये दुश्मन उनके बीच सब कुछ खत्म कर देगा। फिर भी जब भी अयामे के साथ था तो दिल ये कहने को बिल्कुल अलग था। अयामे के लिए भी चीजों काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो सेंजू क्लान की लॉयल कुनोइची थी जिसे अपने क्लान की इज्जत का ध्यान रखना था। हर एक मिशन, हर एक मोमेंट में उसका दिमाग ये सोचता कि क्या उसने अपने डिसीजंस गलत किए हैं। हिरोशी के साथ वो जितना भी टाइम गुजार रही थी, उसका दिल अपनी लॉयल्टी को कैसे समझाए। हर दिन वो अपने आप से यह सवाल करती थी, क्या वो अपने क्लान को ढूंढ रही थी या अपने दिल को। एक रात हिरोशी को अपने नेक्स्ट मिशन के लिए प्रिपेयर करते वक्त कुछ स्ट्रेंज लगा। उनके चक्रा सेंसर ने एक अनफेमिलियर प्रेजेंस का एहसास दिया। कुछ देर पहले उसने अपने पुराने दोस्त तत्सुया को मिशन पर भेजा था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अब तक नहीं आया था। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। जब हिरोशी ने अपनी ट्रैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस चक्रा को ट्रैक किया, उसका दिमाग थोड़ा घबरा गया। क्या ये कोई दुश्मन था या फिर अयामे थी? क्या वो सच में उसके साथ था? हिरोशी ने अपने दिमाग से यह सोच को निकाल दिया। वो समझता था कि अयामे अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अपने क्लान की लॉयल्टी के बारे में भी उसे सोचना था। जब हिरोशी ने अपने रात के मिशन पर जाना शुरू किया, उसे पता चला कि अयामे भी किसी मिशन पे थी। उसने थोड़ा सोचा और फिर उसका डिसीजन लिया। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था वो अब उसे अपने जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। यह रिश्ता बहुत ही खतरनाक था। वो एक सेक्लूडेड स्पॉट पर गया जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी। घर के आसपास किसी को भी देखना मुश्किल था। हिरोशी की आंखों में एक अनसर्टेनिटी थी और अयामे की आंखों में एक और गहराई थी जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी। यह सब अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हिरोशी, अयामे ने धीरे से कहा। तुम समझते हो ना कि हम दोनों अपनी जगह पर रहकर भी अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं। हमारा यह रिश्ता, यह जो कुछ भी हो रहा है, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। हम दोनों अपने क्लैंस के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। हिरोशी ने अपनी बातों को समझने की कोशिश की। अयामे, ये जो हो रहा है, मैं जानता हूं कि यह सब डेंजरस है। मेरा क्लैन, मेरा फर्ज, सब कुछ इतना क्लियर था जब तक तुम नहीं आई थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, सब कुछ ने मुझे अपने रास्ते पर सोचने का मौका दिया। अयामे ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश की। मुझे पता है हिरोशी, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूं कि हम दोनों अलग जगह से आए हैं, लेकिन जब तक हम अपने दिल की सुन रहे हैं तब तक हम अपने रास्ते नहीं देख सकते। हिरोशी ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अयामे के पास जाकर अपनी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश की। यह जो हो रहा है हमारे बीच, क्या तुम समझती हो कि हम अपने ड्यूटीज को इग्नोर कर सकते हैं? हम अपने क्लैंस को ढूंढकर अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं? तुम्हारे क्लैन के लिए और मेरे क्लैन के लिए सब कुछ बहुत बदल गया है। अयामे ने अपने हाथ को धीरे से उसके हाथ में रखा। मुझे लगा था कि हम अपने इमोशंस को समझ के सब कुछ ठीक करेंगे, पर शायद अब हम दोनों को अपनी लाइफ के बीच कोई एक डिसीजन लेना होगा। और फिर एक और दूरी का एहसास हुआ। दोनों के बीच जो एक प्यार था वो दूरी के साथ और गहरा होता जा रहा था। यह रिश्ता ना सिर्फ उनके बीच बल्कि उनके क्लान्स के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क बनने वाला था। In this part, Hiroshi and Ayame's emotions continue to complicate their lives. They both feel the undeniable pull of their growing bond, but they also know that their duty to their clans and the rivalry between their families makes any relationship between them dangerous.
Despite this, their connection deepens as they begin to openly confront the reality of their situation. The tension between their feelings and their responsibilities builds as they both realize that something must change.